सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। कानून ने संजना के लिए फांसी का फंदा तो तैयार कर ही रखा है, और मैं ये बात जानती हूँ मिस्टर गुजराल कि आपकी गवाही संजना के लिए मौत का पैगाम बन सकती है। ना ही सुहानी करण धनराज से प्यार करती और ना ही ये बखेड़ा खड़ा होता। मेरा ये अनचाहा प्यार मेरे माथे का कलंक क्यों बन गया? लेकिन दरअसल उस रोड एक्सीडेंट के अंदर संजना गुजराल की मौत नहीं, बल्कि शालिनी वोरा की मौत हुई थी, जिसका परिचय लेके संजना गुजराल आज तक जीती नहीं। ये बात आपको कब पता चली? करीब 2 महीने पहले खुद संजना गुजराल ने यह बात मुझे बताई थी। मिस्टर गुजराल, ये खबर आपने पुलिस को क्यों नहीं दी? एक पिता का प्रेम सामने आ गया। मिस्टर गुजराल, आज उस बाप का प्रेम कहां गुम हो गया? योर ऑनर, एक बाप खुद स्वीकार करता है कि उसकी बेटी का प्यार उसकी कमजोरी है, और आज वही बाप अदालत के सामने ये फरियाद कर रहा है कि उसकी बेटी को मौत की सजा मिले। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि साजिश कौन रच रहा है और किसके लिए? सुहानी साय को शादीशुदा साबित करने के लिए, या शालिनी बोरा को संजना गुजराल साबित करने के लिए? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी अभी एक ऐसे गवाह के बारे में पता चला है जिसकी गवाही के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है। लेकिन योर ऑनर, यह साबित करने के लिए मुझे कल तक का वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। कोर्ट कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस रिश्ते में एक चीज बची है, और वो है नफरत। मैं तुमसे और सुहानी से सिर्फ नफरत करती हूं। और हर उस इंसान के साथ जो मेरे दुश्मनों के साथ खड़ा है। डॉक्टर साहब, अगर आप गवाही दें तो संजना की असलियत सबके सामने आ जाएगी और मेरी बहन सुहानी को इंसाफ मिल जाएगा।
आप हमारी मदद करेंगे ना डॉक्टर साहब? जरूर करूंगा। आखिर आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। संजना मेरी भी गुनहगार है। अब कानून चाहे जो मर्जी मुझे सजा दे, लेकिन संजना गुजराल की असलियत का पर्दाफाश में करके ही रहूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी जान को यहाँ खतरा है। मैं आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ संजना गुजराल आप तक ना पहुँच पाए। जाते ना, तुम्हारे भैया का अस्थि कलश है ना तुम्हारे पास, उसे भी साथ ले जाओ, क्योंकि उसे इस जन्म में तो तुम विसर्जन कर नहीं पाओगे। इतना गुरूर मत करो संजना, क्योंकि जब गुरूर टूटता है ना तो इंसान मिट्टी में मिल जाता है। तो तोड़ दो गुरूर, मिला दो मुझे मिट्टी में। वैसे भी तुम्हारा संकल्प तो यही है ना, तुम और तुम्हारा वो गुंडा भाई, तुम लोग उस पिद्दी से डॉक्टर के बल पर मुझे मार देने चले हैं ना। यूं हवा कर दिया मैंने उस डॉक्टर को। सुहानी, तुमसे बहुत आगे दौड़ता है संजना गुजराल का दिमाग। यहां से, इस जगह से बाहर निकालने वाली मैं ही थी। तुम्हें जिसने हॉस्पिटल तक पहुंचा है ना, वो भी मेरा ही आदमी था। सुहानी, देखा कैसे तुमने ही मुझे उस डॉक्टर रस्तोगी का पता बता दिया। अब जाओ, जाकर ये साबित करो कि मैं ही संजना गुजराल हूं। कोई भी संजना की पहुंच से बाहर नहीं है। तुम लोग चाहे इस डॉक्टर को कहीं भी छिपाओ, तुम इसे कोर्ट तक नहीं ले जा पाओगे। संजना गुजराल, मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं अपनी बंदूक साथ में लेके आया। नो बाबू, अपनी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी इसी स्मार्टनेस की वजह से बेवजह तुम सबकी जान जा सकती है। मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर को लेने आई हूँ, कोई भी खून खराबा मैं नहीं चाहती। संजना, तुम डॉक्टर को यहाँ से नहीं ले जा सकती। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं सुहानी। बंदूक मेरे हाथ में है और तुम्हें खुद पर इतना यकीन। खुद के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए खिलौनों की नहीं, सच्चाई की ताकत की जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। संजना, डॉक्टर तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। रुक जाओ भैया, आज कुछ मत बोलो। अगर आज मेरा विश्वास हार गया तो फिर मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। चलाओ, चलाओ गोली। है हिम्मत तो चलाओ गोली मुझ पर।
आपने तो मेरी पहचान ही बदल दी। मुझे देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं ही संजना गुजराल हूँ। एक पहचान बाकी है, वो है आपकी आंखों का रंग। आपकी आंखों का रंग और उस तस्वीर वाली लड़की की आंखों का रंग में काफी डिफरेंस है। मेरी आंखों की वजह से मैं पहचानी जाऊंगी? हाँ, अगर आपने सावधानी ना बरती तो। ये आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, इन्हें हमेशा अपनी आंखों में पहने रखिएगा, यही आपकी पहचान है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आइए आइए मिस संजना गुजराल। संजना गुजराल नहीं डॉक्टर साहब, मिस शालिनी वोरा। डॉक्टर, आपने ही मुझे नई पहचान दी और आप ही भूल गए। डॉक्टर, आपने गलत कहा था कि मेरी आंखें ही सिर्फ मेरी पहचान है। नहीं, मेरी एक और पहचान है और वो है आप। अगर मिस शालिनी वोरा को एक नए रूप में जिंदा रहना है तो संजना गुजराल की हर वो पुरानी निशानी मिटनी चाहिए। चलिए डॉक्टर, आपको आपका इनाम देती हूं मैं। ये रहा आपका इनाम। यस शालिनी, उस सीडी में तुम्हारी सारी असलियत छुपी हुई थी। कौन सी सीढ़ी? कैसी असलियत? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नाटक बंद करो शालिनी, बंद करो अपना नाटक। अच्छा ठीक है, उस सीडी को भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखा दूं। इस तस्वीर को देखो, पहचानती हो इस आदमी को? ये रहा आपका इनाम। पता है कौन है? ये डॉक्टर रस्तोगी है। ये वही आदमी है जिसने तुम्हें संजना गुजराल से शालिनी वोरा बनाया। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? इसे इनाम देने के बजाय तुमने इसे मार डाला। लेकिन शालिनी, तुम्हारे तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर जिंदा है। डॉक्टर रस्तोगी के बयान से ये साफ हो गया है कि संजना गुजराल ने कानून से बचने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और शालिनी वोरा बन गई थी। संजना गुजराल को उसके किए की सज़ा मिल गई है। जहाँ तक डॉक्टर रस्तोगी का सवाल है तो उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार करके कानून की मदद की है, इसलिए कानून उनको माफ़ करता है। युगों युगों से ये साबित है कि जीत हमेशा सत्य की हुई है। फिर सत्य के लिए इतने परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? भाई साहब, परीक्षाओं की कसौटी से गुजर के ही तो सत्य सत्य होता है। अरे मौसा, अरे छोड़ो ये सब बातें यार, ये सब जिंदगी के फलसफे छोड़ो। खुशी मनाने का दिन है, खुशी मनाने का, जो बीत गई सो बीत गई, समझे तुम लोग? और नहीं तो क्या, एक बार फिर खुशियां लौट आई है इस बस्ती में। और एक आप है जो बीती बातों में ही उलझे रहते हैं। सुहानी, क्या बात है? किसका इंतजार कर रही हो? पता नहीं देवयानी मैडम कहाँ चली गई, अब तक नहीं आई। चिंता मत करो, वो आ जाएगी। ओके?
देवयानी मैडम, ये सब क्या हो रहा है? सुहानी, जब पूरी दुनिया के सामने संजना की असलियत आ ही गई है तो फिर ये बात कैसे छुपी रह सकती थी कि तुम्हें शादीशुदा साबित करने के पीछे संजना की ही साजिश थी। एनीवे, जब कोर्ट ने इस बात को मान लिया है तो फिर मिस इंडिया कमेटी इसे कैसे नहीं मानती? प्लीज। यस मिस सुहानी साहब, हमें अपनी गलतियों पर अफसोस है और आपके साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही साथ आपसे जो मिस इंडिया का खिताब छीन लिया गया था उसे हम बड़े सम्मान के साथ आपको लौटाना चाहते हैं। राइट। लेकिन मैम, क्या मैं इस काबिल हूँ? मिस इंडिया जैसे इवेंट में तो एक से एक खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियाँ शामिल हैं, तो फिर इन सब में मेरी क्या जगह है? सुहानी, तुम जिन्हें खूबसूरत और टैलेंटेड समझ रही हो वो तो तुम्हारे कदमों पर पड़ी है। मिस इंडिया बनने के लिए जिस ब्रेन्स और ब्यूटी की जरूरत है वो तुम में है। बस तुम एक बार कुछ कर लेने का हौसला जुटा लो एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मिस इंडिया का क्राउन तुम्हें ही मिलेगा। मिस देवयानी चौहान, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से मिस सुहानी साहब को ये ताज पहनाइए। ऑफ कोर्स, माय प्लेजर। अपने जमाना गाए जाने जा, इंद्रधनुष के रंग चुराए, हर किसी को अपना बनाए, हर कदम अपनी लिख जाए दास्तां, राह पे छोड़ के अपने निशान। मैं बनूंगी मिस इंडिया। सुहानी, इस तरह आईने के सामने बैठकर खुद को क्या देख रही है बेटा? माँ, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और उसी के साथ कुछ कुछ इंसान भी बदल जाते हैं। बदलता नहीं है तो है चेहरा। माँ, जानती हो, इलाहाबाद से लेके आज तक के इस सफर में कई मोड़ पर से गुजरना पड़ा, कई रास्तों पर से चलना पड़ा। वक्त तो गुजर गया, लेकिन लगता है जैसे कल की बात थी। इंसान जब जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ता होता है ना, तब उसे पता नहीं चलता कि कितना लंबा सफर गुजर गया। लेकिन जब वो जद्दोजहद से उभर कर सांस लेता है ना, तब उसे एहसास होता है कि उसने कितना लंबा सफर काट लिया। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखने गाहे, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मैं